बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी दुआ है यूँ ही खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। आज है जी संडे मॉर्निंग में बना रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, और स्पेशल ब्रेकफास्ट बच्चों का रेडी हो रहा है। अंडे डाले हैं, चीनी डालिए, दूध डालिए, ये बनने लगे हैं मीठे ब्रेड टोस्ट। और बाकी जिसका जो दिल चाहेगा खाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो आज उठे भी लेट हैं और आलमोस्ट इस वक्त 12 o'clock हो रहे हैं, 12 का टाइम हो गया। बीच में हमारा लंच और बीच में हमारा आज ब्रेकफास्ट होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे अपने दिन का आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ कुरान से करके हम फिर सो जाते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद हम फिर बाकी रूटीन का आगाज़ करेंगे। तो बस यही ख़वातीन के यही काम होते हैं, किचन में आएँ, किचन का करें, बनाएं, लंच बनाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं, तो किचन साफ़ करें, बर्तन साफ़ करें, तो चले करके तो उधर होते हैं। फिर कोई ना कोई किचन में आता है, कोई कार्रवाई ऐसी करता है कि बर्तनों का ढेर लगा होता है। जब मुड़ के देखें ऐसे लगता है किचन में कभी काम ही नहीं हुआ। तो फिर आके बर्तनों में तो वैसे बड़ी बरकत है, धोते जाएं, बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे फिर बड़ी होती है इरिटेशन के हम ख़वातीन सुबह से शाम तक बस घर के इन्हीं चक्करों में दिन गुजर जाता है। पता ही नहीं चलता कि इतने लंबे दिन, गर्मी है, ये है, वो है, तो फिर समझ ही नहीं आती कि दिन कैसे गुजर गया, कहाँ गुजर गया। तो इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो जाती है। तो जब हम एक लड़की जब होती है, उसके कोई ख्वाब होती है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन असल पता तो तब चलता है जब शादी हो जाती है। नसीब तो तब खुलते हैं। अल्लाह ताला हर किसी के नसीब अच्छे करे। तो फिर जिस फैमिली में जाना होता है, अपने पराए हैं, उनमें एडजस्ट करना, उनके अकॉर्डिंग चलना, फिर ये सारा एक लड़की के काम होते हैं। और कहीं कहीं वो बेचारी खुद सड़ी दिखा दे, या वो अपने पिछले माहौल से, वालिदैन के घर में जो उसका माहौल था, ना निकल सके, फिर उसको बातें सुनना पड़ती हैं, बहुत सारा हर बंदा उसको कोसता है कि लो जी, इसको तो समझ ही नहीं आई, इतनी देर हो गई है हमारी फैमिली में आई, इसको तो ये एक 50 साल जो सास है वो 20-22 साल बच्ची से अपना कंपैरिजन करती है कि जितनी मैं अक्लमंद हूँ इतनी शायद ये हैं। इतना नहीं पता कि वो एक आपने सफ़र इतना तय कर लिया तो वो कल की बच्ची, और अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, 1-2 साल बाद वालिदैन उनको अगले घर चलता कर देते हैं। तो सीखते सीखते कोई भी काम है, कोई भी नई लाइफ खासकर जब आगाज़ करना है, टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है। तो हम तो यही कहेंगे अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। और गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये जो अगस्त का महीना ना, ये मुझे गर्मियों के सारे जो सीज़न में ना बहुत बुरा ये महीना लगता है। इस महीने में बारिशों के बाद फिर इतनी सफोकेशन कह लें, घुटन, हबस, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जितना मर्ज़ी करें आप, फिर भी कोई अजीब सा माहौल बन जाता है। एलर्जी बढ़ जाती है, मुझे तो एलर्जी की शिकायत हो जाती है। पता नहीं मौसम की प्रॉब्लम होती है या क्या है। जितनी मर्ज़ी सफाई रखें, जो मर्ज़ी करें, दिन में 3-3 दफ़ा भी नहाएं तो अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर वो ज़्यादा ठंडा गर्म हो जाता है, पानी भी हालांकि ठंडा हो जाता है, हवा भी पंखों की ठंडी होती है। इसके बावजूद जो ये मुझे महीना ना, ये बहुत बुरा लगता है। तो इस तरीके से फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अपना वो काम, ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ, ब्रेकफास्ट लेट हुआ, फिर ये शाम का टाइम डिनर टाइम है हमारा। तो ये मैं बना रही हूँ बीफ और आलू। तो बड़ा ज़बरदस्त बीफ था और बड़ा अच्छा बना। इसको मैंने पहले स्पाइसेस डाल के, प्याज, लहसुन वगैरह, मैंने इसको नमक मिर्च डाल के पहले गला लिया अच्छे तरीके से। फिर पानी इसका जो थोड़ा सा था सेपरेट किया। फिर इसकी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जो साबुत ज़ीरा सफ़ेद वो डाल के तो मैंने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। मसाले डालें ज़रूर, गर्मी बहुत है और क्वांटिटी इनकी कम कम रखें, थोड़े थोड़े डाला करें, सब फ्लेवर ज़रूर आए लेकिन तलखी ज़्यादा ना हो। तो ये डाल के मैंने बुनाई कर दिया। अब जो पानी मैंने निकाला था वो डाल के रख दिया। अब मैं 10 मिनट लगाऊंगी प्रेशर, और इसके साथ ही फिर हमारा हो जाएगा डिनर टाइम भी। तो डिनर करेंगे अपना एंजॉय। तो फिर आगे गेस्ट इसके बाद थोड़ी देर बाद, तो बड़ा उनके बच्चे थे, वो बस मेरी एक फ्रेंड ही है और दोस्त है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ। गप्पे शप्पे लगाई, हम बैठी रही कितनी देर।
تو اس طریقے سے ایک اور دن کا ہمارا اختتام ہوا. یہ ہمارا سالن ہو گیا ریڈی. اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی آخری لک دکھاتی ہوں کہ بس وہی بات کہ زندگی میں پتہ نہیں کتنی کا ہانڈیاں بنا لی ہیں، کتنی کی بنائی ہانڈیاں بنا کے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم دوسروں کے گھر آئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے تو کب ہم کوکنگ ایکسپرٹ ہو گئے. اب تو ماشاءاللہ کبھی وہ تھا کہ لوگ کریٹیسائز کرتے تھے کہ اس کو کھانا نہیں بنانا آتا ہے، اس کا کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے کھانے کے علاوہ کسی کے کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. اب اتنا ماشاءاللہ اچھا اور مزیدار کھانا بناتی ہوں کہ ہر بندہ جس کا نہیں بھی دل چاہتا وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو. پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. خوش رہیں، خوش رہنے دیجیے، جیو اور جینے دو، اور دعا میں رکھیے گا یاد. کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.